व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट बी के 1 मार्कर्स। पार्ट ए के 1 मार्कर्स मैंने आपको सारे करा दिए थे। नाउ दिस इज द टाइम जब हम पार्ट बी के 1 मार्कर्स प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा सा इनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाएगा कि हाँ वी हैव डन इट एंड वी कैन डू वेल इन आवर बोर्ड एग्जाम एज वेल। तो कल हमारा पेपर है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के साथ क्या दिया है बेटा जी और क्या सवाल है पहले वही पढ़ लो। द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस्ड इज, कौन सा कॉन्सेप्ट है? क्या डिसीजन है कोई तीनों में से, फाइनेंशियल प्लानिंग है या फाइनेंशियल लिवरेज है? आओ देखते हैं। मुकुल गुप्ता इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टिलू प्राइवेट लिमिटेड, a textile manufacturing company. His son Kushagra, after completing his MBA, wanted to join his father's business. He was keen to expand the business. Mukul Gupta was very happy with Kushagra's entrepreneurial spirit. Under Mukul's able guidance, Kushagra prepared an estimate of sales for the next 3 years. Based on the sales estimate, he would get financial statements prepared, keeping in mind the requirement of funds. अच्छा, सब कुछ फ्यूचर के बारे में हो रहा है बेटा। कितना पैसा चाहिए, क्या फ्यूचर एस्टिमेटेड सेल्स है, कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, फिर वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सेट करेगा, वो उसको हेल्प करेगा, कितना फंड रिक्वायरमेंट होगा। तो ये सारा का सारा काम क्या है, क्या चेक हो रहा है? फ्यूचर के बारे में हम सब कुछ अभी से देख रहे हैं। कितना पैसा चाहिए, कितनी सेल्स होगी, कितनी प्रॉफिट्स होगी, ये सब क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो इसका आंसर बन जाएगा बच्चों फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट का ऑप्शन बन जाता है हमारे पास सी। सेकंड का देखो, which of the following statement is true? Increased use of debt increases the financial risk of the company even if, देखो पहला तो सही है, even if ROI is greater than the cost of debt, return on investment अगर ज़्यादा आएगा cost of debt से, reckless use of trading on equity is not recommended. Yes, बहुत ज़्यादा भी recommend नहीं किया जाता. The higher the interest coverage ratio, lower shall be the risk of the company. फेलिंग टू मीट इट्स इंटरेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव सारे सही हो गए, तो इसका आंसर बनेगा डी। सेकंड का डी हो गया बच्चों। तीसरा चौथा देखेंगे फटाफट से। अ डिसीजन इज टेकन इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स आफ्टर पेइंग टैक्सेस। इस डिसीजन को क्या बोलते हैं? इस डिसीजन को डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं। For optimal procurement of funds, a finance manager identifies different available sources and compare those in terms of cost and risks. The concept highlighted in the above line is, देखो क्या बोल रहा है, procurement के लिए अच्छे से मेरे पास फंड प्रोक्योर हो जाए, फाइनेंस मैनेजर आइडेंटिफाई करता है कौन कौन से सोर्सेज हैं, सबकी कॉस्ट और रिस्क को कंपेयर करता है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग इन इक्विटी। तो इसका आंसर बन जाएगा बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ऑप्टिमल यूजेज ऑफ फंड्स, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही हो जाएगा। चलो सर, इसके बाद क्या है सर? पांचवा छठा, जल्दी जल्दी से सवाल पढ़ो और मुझे इसका आंसर बताओ। While taking investment decision, if there is only one project, ठीक है, its viability is assessed in terms of, कैसे पता चलेगा कि वो वाइबल है या नहीं है? क्या उसके रिस्क से, क्या उसके रेट ऑफ रिटर्न से, क्या उसके कैश फ्लो से, क्या उसके नॉट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट? ये तो कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा वाइबिलिटी में हम रिटर्न ऑन प्रोजेक्ट ही चेक करते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, 5%, 10%, 15%, कितना कमाएंगे। द डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच शुड बी टेकन कीपिंग इन व्यू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ इज, कौन सा डिसीजन? फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। तो इसमें आ जाएगा बच्चों डिविडेंड डिसीजन। एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है कि डिविडेंड इस तरीके से देना होता है जिसके अंदर हम लोग ध्यान रखते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सके शेयर होल्डर का। ठीक है, चलो भैया 6 भी हो गया। अब आगे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। सपोज देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स, देख रहे हो रोड पे रहने के नुकसान, देख रहे हो? अगर आपका हाउस नियर द रोड है तो ये कुछ काम नहीं करने देते। सपोज देयर आर 2 projects A and B with the same risk involved,
विद अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10% एंड 12%, देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कौन सा सेलेक्ट करो यार, ये तो कोई भी बता देगा, 12% वाला लेंगे यार, बी। 7th का आ गया बच्चों हमारे पास प्रोजेक्ट बी। चलो भैया फटाफट से मुझे 8th का आंसर बता दो। द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड्स ऑन, ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क किस चीज पे डिपेंड करता है? क्या अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व पे डिपेंड करता है, क्या प्रपोर्शन ऑफ डेट पे इन्वॉल्व डिपेंड करता है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट पे, ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी या रिस्क पे, किस पे आपको लगता है? देखो बच्चों ओवरऑल जो फाइनेंशियल रिस्क होता है ना वो डेट से रिलेटेड होता है, तो प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल। चलो सर क्वेश्चन नंबर 9, dividend per share is not altered if the change in the earnings is small or seen to be temporary in nature. The increase in dividend is generally made when there is a confidence that earning potential has gone up. Yes, बिल्कुल सही है. And not just the earnings of the current year. बिल्कुल सही है जी. ये बोल रहा है कि डिविडेंड हम लोग तब बढ़ाते हैं जब हम ये देखते हैं कि हमारा अर्निंग पोटेंशियल बढ़ चुका है, ना कि सिर्फ करंट ईयर की अर्निंग्स। तो हम सिर्फ अर्निंग्स की बात नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि भैया डिविडेंड हम तभी बढ़ाएं जब हमारा पोटेंशियल बढ़ जाए। तो फिर ये कौन सा फैक्टर है? क्या अमाउंट ऑफ अर्निंग? नहीं। कैश फ्लो? नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग? नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड? यस। तो 9th का आंसर बन जाएगा हमारे पास डी। अब चलते हैं बच्चों हम 10th पे। इन्वेस्टर्स इन जनरल व्यू एन इंक्रीज इन डिविडेंड एज अ गुड न्यूज, बिल्कुल सही है। एंड स्टॉक प्राइस रिएक्ट पॉजिटिवली टू इट, बिल्कुल सही है। Thus, the possible impact of dividend policy on the equity share price is one of the important factor considered by the management. The factor affecting dividend decision is growth, stability, access to capital market, stock market reaction. Stock market reaction बच्चों इसका सही पॉइंट बन जाता है। चलो सर फटाफट से 11th बता दो, फटाफट से 12th बता दो। एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग रीडिंग लगा लेंगे, देखेंगे कि क्या है हमारे पास 11th, क्या है हमारे पास 12th। देखो, these decisions result in substantial portion of capital funds being blocked in long-term projects. Therefore, these investments are planned after a detailed analysis undertaken. एक ऐसा डिसीजन जिसमें आपका बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन की बात कर रहा है। कौन सा डिसीजन है? फाइनेंसिंग, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड। कैपिटल बजटिंग। By preparing a blueprint of different business situations, Dash helps. Blueprint किस में बनता है? इन फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग किस में होती है? सब फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है, तो ऑप्शन बनेगा इसका बी। ठीक हो गया बेटा, 12th का बी बन गया। चलो भाई फटाफट से 13th और 14th जल्दी जल्दी से आप लोग इसकी केस स्टडी पूरी पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि 13th का और 14th का आपको क्या आंसर लग रहा है। लिख लिया करो बच्चों अपनी कॉपी में आप लोग, ठीक है। देखो जरा क्या लिख रहा है। कोबी लिमिटेड इज एन 87-year-old रेप्यूटेड कंज्यूमर गुड कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी है। इट इज नोन फॉर ऑफरिंग गुड क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। अच्छा, इट हैज ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। इसके पास बहुत बड़ा शेयर होल्डर बेस है, ठीक है। शेयर होल्डर डिजायर दैट सम डिविडेंड इज पेड एवरी ईयर ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। लो जी, शेयर होल्डर की इच्छा है कि उनको कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलना चाहिए। Company's management understand that it is important to keep the shareholder happy and satisfied. As a matter of the policy, they declare a certain amount of dividend every year. कौन सा फैक्टर है? कैश फ्लो, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग या प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग रिसोर्सेज ऑल्सो इन्वॉल्व सम कॉस्ट। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स रिक्वायर कंसीडरेबल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कंसीडरेबल एक्सपेंडिचर होता है। गेटिंग अ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नॉट कॉस्ट सो मच, ट्रू है ये बात। These considerations may also affect the choice between debt and equity and hence the capital structure. The factor affecting the choice of capital structure highlighted is cost of debt, cost of equity, control, risk considerations. किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम यहाँ पे? यहाँ पे देखो बच्चों, एक बार दोबारा पढ़ूंगा। The process of raising resources involves some cost. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चा आता है। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स रिक्वायर्स कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर। अगर इशू करते हैं शेयर्स या डिबेंचर्स, उस पर खर्चा होता है, सही है। गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर हम लोन लेते हैं तो हमें इतना खर्चा नहीं आता। दीज कंसिडरेशंस में ऑल्सो अफेक्ट द चॉइस ऑफ डेट एंड इक्विटी। इनसे हमें फर्क पड़ता है डेट और इक्विटी चूज करने में भी, कैपिटल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने में भी। कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पे चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में आ रहा है? कॉस्ट ऑफ डेट की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात कर रहे हैं हम, कंट्रोल की बात कर रहे हैं हम, या फिर हम रिस्क कंसीडरेशन की बात कर रहे हैं? बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में कॉस्ट ऑफ डेट की बात भी हो रही है
कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात भी हो रही है, तो मेरे पास तो यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट की बात कर रहा है ये मेनली, है ना, यहाँ पे ये फ्लोटेशन कॉस्ट की बात कर रहा है। पब्लिक इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर में कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर होता है, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं होता, ये हमारे डेट और इक्विटी में हमें हेल्प भी करते हैं सारी चीजें देखने में। फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर हाईलाइटेड अबव इज, मैं तो बच्चों फ्लोटेशन कॉस्ट की फेवर में जाऊंगा। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन और लगाऊंगा, या फिर मैं इसमें से कोई एक रिस्क हटा दूंगा और रिस्क की जगह मैं ऑप्शन रखूंगा डी फ्लोटेशन कॉस्ट, और इसको टिक करके आऊंगा बच्चों। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास 14th का डी, दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, चलो सर अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। क्या लिखा है 15 में? ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज रिफ्लेक्टिंग इन, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कहाँ आएगा? फर्म मैनेज देयर ऑपरेशंस विद अ वेरी डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में रिड्यूस द लेवल ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड डेटर्स रिजल्टिंग इन लोअर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कहाँ पे दिखेगी आपको? हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में, हायर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में, लोअर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में, लोअर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में, हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में, लोअर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में। अरे सर ये अकाउंट्स का क्वेश्चन तो नहीं आ गया यहाँ पे? नहीं बेटा ये इसका ऑप्शन ए ही बन जाएगा, दोनों ज्यादा ही होनी चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो भी और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी दोनों हाई होंगी तो वो ज्यादा एफिशिएंसी शो कर रही है। चलो, XY लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 करोड़, पेड अप कैपिटल है 6 करोड़, ठीक है जी, ऑथराइज्ड कैपिटल इनका 10 करोड़ है, paid up capital of the company 6 crore. Company was facing shortage of funds. The management of the company decided to raise funds by issue of 1 lakh equity shares of 100 each. Issue was fully subscribed. After this, it was realized that funds raised were in excess of the actual requirement. लो जी, ज़्यादा पैसा raise कर लिया. The concept which was not considered was financial planning नहीं हुई भैया ठीक से. Financial planning हुई होती तो financial planning make sure करता है कि आपके पास funds available हो whenever required और आप excess funds भी raise ना करो. चलो सर, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 आओ चेक करते हैं। अगला क्या बोल रहा है? रिजुल भट्टाचार्य आफ्टर लिविंग हिज जॉब वांटेड टू स्टार्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद हिज सन। हिज सन वाज कीन दैट द कंपनी में स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स विद यूनिक फीचर्स। लो जी, ठीक है। रिजुल भट्टाचार्य फेल्ट दैट द मोबाइल फोन्स आर प्रोन टू क्विक ऑब्सोलेसेंस एंड अ हैवी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट वुड बी रिक्वायर्ड रेगुलरली। यस, टेक्नोलॉजी बार बार पुरानी हो जाती है तो हैवी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए रेगुलरली। देयरफॉर ही कन्विंस्ड हिज सन टू स्टार्ट अ फर्नीचर बिजनेस। उसने बोला फर्नीचर बिजनेस चालू करते हैं। कौन सा फैक्टर है अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल विच मेड रिजुल भट्टाचार्य टू चूज फर्नीचर बिजनेस? उसने क्यों चूज करा फर्नीचर बिजनेस? तो भैया ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव की बात नहीं हुई, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन की बात नहीं हुई, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात नहीं हुई, तो 17 का ऑप्शन बन जाएगा बच्चों बी। ठीक है जी, 18 देखो। Financial markets are classified on the basis of maturity. Yes. The market in which instruments with more than 1 year वाली कौन सी होती है बेटा? Capital market. Okay. Done sir. Question number 19, question number 20. चलो भाई फटाफट से एक बार 19, 20 भी चेक कर लें, ठीक है? आओ जरा फटाफट से देख लेते हैं क्या है। The dash consists of a series of channels through which savings of the community are made available for industrial and commercial enterprises and for public in general is direct the savings into the most productive use leading to the growth and development of the economy. स्टॉक मार्केट की बात कर रहा है बेटा, है ना? अब स्टॉक मार्केट में हम मनी मार्केट लगाएं, कैपिटल मार्केट लगाएं, फाइनेंशियल मार्केट लगाएं या फिर स्टॉक मार्केट ही लगा दें एग्जैक्टली, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट ही लगा के चलेंगे। देखो स्टॉक मार्केट में हम सेकेंडरी मार्केट को बोलते हैं, कैपिटल मार्केट एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है? अ कंपनी प्रपोजिंग टू इशू कैपिटल to the public through online system of stock exchange has to enter into agreement with the stock exchange. This is called the initial public offer. 20 का बन जाता है बच्चों हमारे पास D। चलो सर 21, 22 according to Security Contract Regulation Act, dash means anybody of individual, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business in buying and selling or dealing in securities. Stock exchange की definition है बच्चों, ये definition stock exchange की आपको पता होना चाहिए। ये Security Contract Regulation Act 1956 प्लीज याद रखना, ठीक है? The stock exchange can play a vital role in ensuring wider share ownership by regulating new issues. Yes, नए इश्यूज को रेगुलेट करना, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस,
टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग द पब्लिक। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? सेफ्टी, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। देखो क्या कर रहा है ये, नए इश्यूज पे ध्यान दे रहा है, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस लेके आ रहा है, इफेक्टिव स्टेप्स ले रहा है एजुकेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर बनता है बच्चों वो बनता है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। 22 का बन जाएगा हमारे पास सी। आगे चलते हैं 23, 24, चलो भैया 23 देख दो जल्दी से। द इन्वेस्टर प्लेसेस एन ऑर्डर with the broker to buy or sell the shares. Clear instructions has been given about the number of shares and the price at which the share should be bought or sold. The broker will then go ahead with the dealing of above mentioned price or the best price available. Dash is issued to the investor by the broker. बताओ जी अब क्या देगा उस टाइम पे ब्रोकर उसको? तो वो प्रोवाइड करेगा बच्चों एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप। ठीक है ना, सही है ना? देखो क्या लिखा हुआ है, The broker will go ahead with the deal of the above mentioned price or the best price available. ठीक है ना, जो भी होगा, जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगी, डीलिंग जिस भी रेट पे होगी, तो ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप वो प्रोवाइड कर देगा। चलो भैया 24 पे चलते हैं हम लोग फटाफट से। 24 क्या है हमारे पास? आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जब सब कुछ हो गया, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रोकर क्या देगा? कॉन्ट्रैक्ट नोट। सी पार्ट 24 का बनेगा सी, कॉन्ट्रैक्ट नोट। आओ सर। Dash was established by Government of India on 12 अप्रैल 1988। क्या establish हुआ था 1988 पे? As an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market and for investor protection. SEBI, Securities and Exchange Board of India। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताना कि SEBI प्रॉपरली सेपरेट लीगल एंटिटी बनके कब डेवलप होके आया, या सेबी को ज़्यादा पावर्स कब से मिली? शुरू में तो वॉचडॉग था, 1988 में सेटअप हो गया, लेकिन कौन से ईयर में सेबी एक्चुअल में पावर में आया, उसका मैं वेट करूंगा आंसर का। चलो भाई मैच करो। द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स बाय पब्लिक कंपनीज इन द प्राइमरी मार्केट इज। बच्चों प्राइमरी मार्केट की बात कर रहा है, यानी जब पहली बार नया शेयर इशू करा जाता है। राइट इशू, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ए का तो बन जाएगा सर सेकंड, ए का सेकंड इसमें है और इसमें है, तो सी और डी तो वैसे ही खत्म हो गए। अब देखते हैं, अ कंपनी सेल सिक्योरिटीज एंड ब्लॉक टू एन एग्रीड प्राइस टू ब्रोकर हु इन टर्न रीसेल देम टू इन्वेस्टिंग पब्लिक। आपने ब्रोकर को दिया, ब्रोकर ने फर्दर आगे बेचा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं ऑफर फॉर सेल। तो बी का हमारे पास क्या बन जाता है? बी का हमारे पास बन जाता है थर्ड। यहाँ से हमारे पास आंसर काफ़ी क्लियर हो गया। किसके अंदर है बी का थर्ड? बी में है, ये देखो बी का थर्ड, तो ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन बनेगा बी, 26 का बी। चलो भाई करो जरा मैच फटाफट से। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। मैंडेटरी डिटेल प्रोवाइडेड टू ब्रोकर, पैन नंबर, बिल्कुल सही है। बीओ अकाउंट को बैंक अकाउंट बोलते हैं क्या? गलत, सेकंड का सेकंड आ रहा है यार, बी का 2। 27 का बन जाता है हमारे पास बी। 28 चेक करो फटाफट से, क्या आ रहा है? विच फंक्शन ऑफ सेबी कैन कंट्रोल सच मैल प्रैक्टिसेस? राघव का फ्रेंड रमन वर्क्स एज अ CN Solutions Limited. Raman, in a meeting with the board of directors of the company, came to know that the firm would soon be declaring a bonus issue. ठीक है, which would result in increase in the price of shares. रमन ने राघव को बोला कि भैया शेयर खरीद लो, इनसाइडर ट्रेडिंग कर ली। तो कौन सा फंक्शन ऑफ सेबी कंट्रोल कर सकता है? प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन से ही सेबी इन सब मैल प्रैक्टिसेस से बचा सकता है हमें। चलो 29 और 30 जल्दी जल्दी से बताएंगे। नेम द मेथड थ्रू विच द कंपनी डिसाइडेड टू रेज एडिशनल फंड्स। सिक्का लिमिटेड, अ रेप्यूटेड इंडस्ट्रियल मशीन्स मैन्युफैक्चरर, नीड्स ₹20 करोड़ एज एन एडिशनल कैपिटल टू एक्सपेंड द बिजनेस। अमित जोशी जो CEO है कंपनी के, wants to raise funds through equity. The finance manager Mr. Narendra Singh suggested that the shares may be sold to investing public through intermediaries. ठीक है, as the same will be less expensive. तो आप इंटरमीडियरी को दे दो, इंटरमीडियरी जनता को बेचे, आपका पैसा बचेगा। तो दिस इज ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ पे 29 का आंसर बन जाता है बच्चों हमारे पास ए। 30 का आंसर देखो फटाफट से क्या है, यहाँ पे भी यही पूछ रहा है। कृष्णा इज होल्डिंग 100 शेयर्स, राधिका इंडस्ट्रीज के हैं। राधिका इंडस्ट्रीज ऑपरेशंस बढ़ा रही हैं,
तो दे डिसाइडेड टू ऑफर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द प्रिविलेज टू सब्सक्राइब टू न्यू सिक्योरिटीज। जब भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मौका मिलता है नए शेयर्स को सब्सक्राइब करने का, इसको बोलते हैं राइट इशू। इसका आंसर बनेगा डी, राइट इशू। चलो सर, इसके बाद 31, 32, चलो भाई जी फटाफट से बता दो 31 में क्या आएगा, 32 में क्या आएगा। देखो जरा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन डन टू रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट। जब भी हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे ताकि एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्रोडक्ट कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है बच्चों, सीधा सीधा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। ओके चलो सर, फैशन हट अ लार्ज स्केल रिटेल आउटलेट हैज ऑफर्ड अ स्टॉक क्लियरेंस फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ 1 मंथ बिफोर द फेस्टिवल ऑफ दिवाली एंड भाई दूज। फॉर प्रमोशन उसने यूज करा न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, सब कुछ कर दिया। कौन सा टूल है ये? पब्लिक रिलेशन है, पर्सनल सेलिंग है, एडवर्टीजमेंट है भैया क्लियरली। तो 32 का बनता है सी पार्ट। क्या है 33, क्या है 34, जल्दी जल्दी से बता देंगे। The marketing manager of a firm has to take decision in respect of selection of dealers or intermediaries to reach the customer, providing support to the intermediaries by way of discount, promotional campaigns, etc. Which of the following element of marketing mix has been discussed above? Intermediary की बात बच्चों कहाँ पे होती है? प्रोडक्ट में, प्राइस में, प्लेस में या प्रमोशन में? प्लेस में होता है बच्चों इंटरमीडियरी, क्योंकि वही गैप को ब्रिज करता है बिटवीन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। ठीक है। The package of KRM Rava Idli Mix describe the procedure of cooking idlis in 3 easy steps. It also specifies its ingredients, instructions for storage and serving. कौन सा function है performed by the label? Describing the product and contents, identification, helping in promotion, providing information required by the law. A part बन जाएगा बच्चों। इसमें उसने बस product के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, चलो सर। इसके बाद क्या है हमारे पास? The marketing manager of a firm has to take decisions in the areas that relate to managing inventory, storage, warehousing, transportation. ठीक है, अब ये किस में आता है सारा का सारा? इन्वेंट्री, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट? प्रोडक्ट, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है बच्चों। द प्रोडक्ट कॉस्ट सेट्स द मिनिमम level or the floor price at which the product may be sold, whereas the utility provided by the product and the intensity of the demand sets the upper limit. बिल्कुल सही है। बोल रहा है कि देखो जो मिनिमम लेवल ऑफ प्राइस है ना, ये आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, जो कम से कम लेवल ऑफ प्राइस है वो प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है। ठीक है, और जो मैक्सिमम लेवल ऑफ प्राइस है कि कितने महंगे से महंगा बिक सकता है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की यूटिलिटी पे, कि प्रोडक्ट कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है कस्टमर को, है ना। तो ध्यान रखना, मिनिमम तो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है, मैक्सिमम यूटिलिटी होता है। सही है, बिल्कुल सही है। बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट वेयर वुड द प्राइस सेटल डाउन? दिस इज अफेक्टेड बाय, किस पे डिपेंड करता है? कंपटीशन पे डिपेंड करता है ये, है ना, क्योंकि कॉस्ट भी देखना है और हायर लेवल भी देखना है, बट उसके बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कंपटीशन कैसा है आपका। ए पार्ट। नेक्स्ट क्या है सर? व्हाट इज नेक्स्ट? 37। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मार्केटिंग इज नॉट मेयरली अ बिजनेस फिनोमिना और कन्फाइंड ओनली टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ये तो सही है। मार्केटिंग एक्टिविटीज आर इक्वली रेलेवेंट टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी सही है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स द डिसीजंस रिगार्डिंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और द मार्केटिंग इंटरमीडियरीज लाइक होलसेलर्स, रिटेलर्स टू बी यूज्ड ओनली। क्या सिर्फ और सिर्फ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है? नहीं यार, इसके अंदर बहुत कुछ होता है। ये गलत हो गया, फॉल्स यही बनेगा। जो द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो ऑप्शन बन जाता है 37 का हमारे पास सी। उसके बाद क्या है? अ मार्केटर ऑफ कलर टीवी हैविंग 20% ऑफ द करंट मार्केट शेयर ऑफ द कंट्री एम्स एट एनहांसिंग द मार्केट शेयर। सही बात है। टू 50% इन द नेक्स्ट 3 years। ओके, 20 से 50% करना चाहता है। फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ही स्पेसिफाइड एन एक्शन प्रोग्राम। इसने एक प्रोग्राम बनाया है। द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग डिस्कस्ड अबव इज, क्या उसने मार्केट इन्फॉर्मेशन गैदर करी, प्लानिंग करी, स्टैंडर्डाइजेशन करी? प्लानिंग करी यार प्रॉपर। ए पार्ट 38 का ए। उसके बाद क्या है सर? देखो जी, ए लिमिटेड बिलीव्स दैट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड not merely because of their quality, packing, brand, but because they satisfy a need of the customer.
कस्टमर सेटिस्फैक्शन कौन से कॉन्सेप्ट में फॉलो किया जाता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में फॉलो किया जाता है। चलो, ड्यूरिंग द अर्लियर डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स स्टार्टेड पिकिंग अप बट द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर लिमिटेड। एज अ रिजल्ट डिमांड एक्सीडेड द सप्लाई, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती थी। सेलिंग वॉज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। एनीबडी हु कुड प्रोड्यूस, जो भी कुछ प्रोडक्शन कर सकता था वो बिक जाता था। इट वॉज बिलीव दैट प्रॉफिट्स कुड ओनली बी मैक्सिमाइज बाय प्रोड्यूसिंग ओनली अ लार्ज स्केल, thereby reducing the average cost of the production। ये बोल रहा है कि ये बिलीव किया जाता था कि जब हम लार्ज स्केल पे बनाएंगे तो कॉस्ट कम से कम आएगा, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। कौन सा फिलॉसफी है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में यही बोलता है बच्चों हमारे पास, ठीक है। चलो सर, उसके बाद क्या है हमारे पास? 41, 42। चलो भाई फटाफट से एक बार 41, 42 पढ़ेंगे। क्या है जी? आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फिलोसफी। फिर से मार्केटिंग फिलोसफी पूछ रहा है, कौन सी है बच्चों? फिलोसफीज आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल भी भूलना मत, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ वृंदा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड टेक्स ऑल द डिसीजंस इन अ कंपनी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर्स। सब कुछ कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। व्हाट प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड विद व्हाट फीचर्स, व्हाट प्राइस, वेयर शैल इट बी मेड अवेलेबल, सब कुछ कस्टमर के ऊपर। इफ कस्टमर वांट फीचर्स लाइक डबल डोर चाहिए, सेपरेट प्रोविजन चाहिए वाटर कूलर का, कंपनी रेफ्रिजरेटर वैसा बना देगी, ठीक है। अच्छा जी, सिंस ऑल द मार्केटिंग डिसीजंस आर टेकन विद दिस पर्सपेक्टिव, एवरेज सेल टर्नओवर ऑफ अ कंपनी इज 50 करोड़। देखो सब कुछ उन्होंने किस पे छोड़ा हुआ है? कस्टमर के ऊपर। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के ऊपर सब छोड़ दिया। कौन सी फिलॉसफी है ये? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा, ठीक है, परफेक्ट है। तो 41 का हमारे पास बन गया बच्चों डी। अब चलते हैं 42 पे, इसमें देखते हैं क्या है। Tomato Limited is a food delivery service app and has recently faced criticism for the tampering of their product by their delivery boys। ठीक है, डिलीवरी बॉयज ने थोड़ा सा प्रोडक्ट टैम्परिंग कर दी, छेड़छाड़ कर दी प्रोडक्ट के साथ। Tomato Limited decided to put up a hologram seal on the food packet in order to protect the content from spoilage, leakage, pilferage, damage, along with a tag with a safety warning for the consumers to check the seal। Which concept of the marketing discussed above is performing the important function of communicating? बताओ जी, क्या ब्रांडिंग हो रही है, पैकिंग हो रही है, लेबलिंग हो रही है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग? लेबलिंग हो रही है बच्चों यहाँ पे मेनली। 42 का आंसर बन जाएगा सी। चलो सर, 42 भी डन हो गया। जल्दी से 43 और 44 चेक करेंगे क्या बनता है हमारे पास इसके अंदर। देखो जरा 43 देख लेते हैं पहले। सुनीता took her niece Aishwarya for shopping to Beneteau to buy her a dress on the occasion of her birthday. She on payment for the dress she got a discount voucher and 20% off। क्या बात है, 20% off मिल रहा है for a meal of 500 रुपए और above at a famous eating giant। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन। कौन सा प्रमोशन करा गया? एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन। बच्चों कभी भी ऑफर मिलता है तो सेल्स प्रमोशन होता है। Zoom उद्योग, a car manufacturing company, has started its business with Zoom 800 and slowly launched Zoom 1000, Wagon Z, Swifty, etc. and offered various services like after sale services, availability of spare parts। Identify the element of marketing mix referred here। प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, सेलिंग है, मार्केटिंग है। व्हाट डू यू थिंक? मार्केटिंग हो रही है, कस्टमर के हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं, है ना। कस्टमर के अकॉर्डिंगली सारी आफ्टर सेल सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट सब दे रहे हैं, ठीक है। चलो भैया 45, 46 जल्दी जल्दी से हम पहुंचने वाले हैं हाफ सेंचुरी पे। तो 45, 46 श्री माया होटल। चलो भाई श्री माया होटल के साथ पढ़ना चालू करेंगे। क्या है 45, क्या है 46 चेक करेंगे। इन इंदौर वॉज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ लो डिमांड। डिमांड नहीं है इनके रूम्स की due to off season। The managing director of the hotel, Mrs. Sakina, was very worried। She called upon the marketing manager, Mr. Kapoor, for his advice। He suggested that the hotel should announce an offer of 3-day and 2-night hotel stay package with a free breakfast and 1-day religious visit to Omkareshwar and Mahakareshwar temples। Okay। The MD liked the suggestion very much। Identify the promotional tool which can be used। कैसे करें इसको, लोगों तक कैसे पहुंचाए? एडवर्टीजमेंट, अब्रॉड, सब जगह कैसे पहुंचा सकते हैं? एडवर्टीजमेंट से पहुंचा सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। श्वेता went to a reputed beauty saloon for highlighting her hair। She was told by the beautician that if she agrees to the package of 5000 then she will get 2 hair spa worth rupees 1200 each for free। Okay। Shweta agreed to the offer। While highlighting her hair, the beautician spilled chemicals on Shweta's face। ओ भाई, फिजिकल डैमेज कर दिया, उसका फेस खराब कर दिया। And it went inside her left eye।
Shweta was in pain when she went to the doctor. She was diagnosed with cornea inflammation. Later she gave a legal notice to the beautician accusing her of lack of expertise. Identify the consumer right which is exploited. Right to safety. Right to safety बच्चों exploit यहाँ पे करा गया है. तो 46 का आंसर बनेगा A. चलो भैया 47, 48, 46 आपने बता दिया. 47, 48 बता दो क्या बनेगा. क्या है जी. A complaint can be made in the state commission where the value of goods or services paid as consideration. State commission की बात कर रहा है बच्चों. Complaint can be made in the state commission. District forum, state commission, national commission. Doesn't exceed 1 crore, doesn't exceed 20 lakh, exceeds 1 crore, doesn't exceed 10 crore, exceed rupees 10 crore. C पार्ट बनता है बच्चों. डिस्ट्रिक्ट फॉरम में तो आप 1 करोड़ तक कर सकते हो, स्टेट कमीशन में 1 से 10 करोड़ तक कर सकते हो, और नेशनल कमीशन में 10 करोड़ से ऊपर कर सकते हो, है ना. तो 47 का जो ऑप्शन बनता है वो बनता है हमारे पास सी. ठीक है जी. अच्छा जी 48. Who among the following is not considered as a consumer? A person who buys any goods for a consideration, ये तो consumer है. Who avail any services for consideration which has been promised, promise करी गई है, अभी तक पे नहीं करी गई है. A person who avail of a service for a commercial purpose. commercial purpose वाला बच्चों देखो, commercial purpose का क्या मतलब हो गया कि ये बेचने के लिए सामान खरीद रहा है, तो ये कंज्यूमर तो नहीं है, यही बन जाएगा. ठीक है, सी पार्ट, ये कंज्यूमर नहीं है. ओके चलो भैया 49, 50 बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. क्या लिखा है. आरुषि परचेज्ड अ पैक ऑफ बिस्किट्स. बिस्किट्स खरीदे उसने. व्हेन शी ओपनड इट शी फेल्ट द बिस्किट्स वर स्टेल. खराब है. शी केयरफुली रीड द लेबल ऑन द पैक ऑफ द बिस्किट्स व्हिच मेंशन्ड इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट क्वालिटी राइट टू अवर कस्टमर केयर सेल एट बेल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है. द बिस्किट कंपनी हैज सेट अप इट्स ओन कस्टमर सर्विस एंड ग्रीवेंस सेल टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द फॉलोइंग राइट. कौन सी राइट है. राइट टू बी हर्ड. राइट टू बी हर्ड में ही चलता है बच्चों ये. उसके बाद क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. Asserting oneself to ensure that one gets a fair deal is the right of a consumer. Asserting oneself to ensure that one gets a fair deal. ये तो responsibility है बच्चों, ये right नहीं है आपकी, ये responsibility है. ISI is the, तो ये तो गलत हो गया. ISI is the quality certification mark used in case of food products. ये भी गलत हो गया. ISI food product पे थोड़ी लगता है, गलत है. The legal framework in India requires the manufacturer to provide the information such as ingredient of the product on the package and label of the product. ये सही है. Legal framework बोलता है हमारा कि आपको मैन्युफैक्चरर को देनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन, इंग्रेडिएंट क्या है पैकेज पे और लेबल पे. ये बिल्कुल सही है. A complaint can be made to a district commission when the value of goods or services does not exceed rupees 1 crore. बात तो ये भी सही है. एक कंप्लेन आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कर सकते हो जब आपका वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज 1 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा. बिल्कुल ठीक है. तो सी भी ठीक है बच्चों, डी भी ठीक है बच्चों. तो 50 में से आप कोई भी सी या फिर डी लगा सकते हो. इसने ये पूछा था कौन सा सही है. ओके डन है जी, परफेक्ट हो गया. एक बार मैं वापस से रीड कर लूँ. The legal framework in India requires the manufacturer to provide the information such as ingredients on the package and the label of the product. सही है जी. C and D is correct. 51 क्या है सर, 52 क्या है सर. बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, गलती नहीं करनी. सही है जी. 51 and 52 में क्या है. आओ जी. The consumer has a right to acquire knowledge and to be well informed consumer throughout his life. He should be aware about his rights and the reliefs available in case of a product or services falling short of his expectations. Many consumer organizations and some enlightened business are taking an active part in educating consumers in this respect. कौन सा consumer right है. Right to education, right to consumer education की बात हो रही है बच्चों. Consumer organizations and NGOs educate the general public about consumer rights. यहाँ पे भी बच्चों कंज्यूमर राइट्स की बात कर रहा है, एजुकेट कर रहे हैं. कौन सा कंज्यूमर राइट प्रमोट किया जा रहा है. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. तो 51, 52 दोनों का हमारे पास बी बनता है. आओ आगे वाले चेक करते हैं. इसमें क्या है. सबसे पहले 54 पढ़ लेते हैं. सिद्धार्थ went to a shopkeeper to buy soap. The shopkeeper forced him to buy a particular brand of soap. शॉपकीपर ने उसको फोर्स किया कि भैया यही ब्रांड खरीदो. ठीक है.
Irrespective of the willingness of Siddharth, which right of Siddharth has been exploited? Right to be heard, right to be assured, right to safety, right to be informed. Right to be assured, right to choose बेटा इसको पहले बोलते थे, अब right to be assured बोलते हैं, ठीक है. Consumer organizations and NGOs encourage consumer to strongly protest and take action against scrupulous, exploitative and unfair trade practices. They provide legal assistance to consumer by way of providing aid, legal advice, legal remedy. They also file complaint in appropriate consumer courts on behalf of the consumer. कौन सा right promote कर रहे हैं? Right to be informed, right to be heard, right to consumer education, right to seek redressal. What do you think बच्चों जी, क्या इसका आंसर होना चाहिए? तो यहाँ पे भी consumer education की ही बात हो रही है. चलो सर 55, 56 आ जाओ, पहले 56 ही देख लेते हैं. शीला went to a free eye camp and got her eye operated for cataract. The surgery was not done properly. देखो उसने फ्री सर्जरी कराई, सर्जरी अच्छे से नहीं हुई जिस वजह से उसका विजन चला गया. वो कहाँ पे कंप्लेन कर सकती है? अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन. नन ऑफ दीज बच्चों कहीं भी नहीं कर सकती, क्योंकि एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका कंसिडरेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसने दिया ही नहीं है तो वो तो कंज्यूमर ही नहीं है. तो नन ऑफ दीज इसका आंसर बनेगा. इसके बाद बच्चों 55 क्या बोलता है हमारे पास, इसको ध्यान से पढ़ेंगे. Electrical appliances which are manufactured with substandard product or do not conform to safety norms might cause serious injury. बिल्कुल सही है. Thus consumers are educated that they should use electrical appliances which are ISI marked, as they would be assured of such products meeting quality specifications. कौन सी राइट की बात करा जा रहा है? राइट टू सेफ्टी बच्चों. ISI मार्क वाला प्रोडक्ट लोगे तो आप सेफ रहोगे, ठीक है. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 58. क्या आपको इसमें लगता है, आ जाओ पहले 58 ही पढ़ लेते हैं. हर्ष आस्क्ड फॉर अ बॉटल ऑफ मिनरल वाटर फ्रॉम अ शॉपकीपर. ठीक है जी, हर्ष ने एक बॉटल के लिए बोला मिनरल वाटर शॉपकीपर से. द मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रिंटेड ऑन द बॉटल वॉज 220 ओनली. 220 रुपये उस पर MRP लिखा था. वेयर एज द शॉपकीपर वॉज चार्जिंग 35. अच्छा, इन स्पाइट ऑफ मैनी आर्ग्यूमेंट्स द शॉपकीपर, ये बेटा 220 नहीं होगा, 20 होगा. 220 रुपये की कौन सी पानी की बोतल आती है, ठीक है, ये मिसप्रिंटेड है, 20 रुपये होगा. शॉपकीपर 35 चार्ज कर रहा है. इन स्पाइट ऑफ मैनी आर्ग्यूमेंट, शॉपकीपर 35 से नीचे जा ही नहीं रहा था. हर्ष को जरूरत थी पानी की, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था खरीदने के अलावा. आइडेंटिफाई द राइट विच हर्ष कैन एक्सरसाइज. कौन सी राइट है जो हर्ष एक्सरसाइज कर सकता है यहाँ पे? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू बी हर्ड. राइट टू बी हर्ड कंप्लेन कर सकता है बस. हिमेश आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन स्टार्टेड वर्किंग विद अ MNC, but due to ill health of his parents he had to go back to his village. There he noticed that the villagers were literate but ignorant about their rights. Many vegetable vendors were using stones as weights. Stones को use कर रहे थे to sell their vegetables. Some shopkeepers were selling food items without having the FPO mark. Villagers did not find anything wrong with these practices. So to create awareness, Himesh decided to publish a weekly journal, Jan Jagriti, state the right which Himesh has exercised. Right to consumer education. Right to consumer education बच्चों उसने exercise किया है. ठीक हो गया. चलो सर, अंतिम 2 सवाल भाइयों और बहनों, इसके बाद हमारा BST का प्रेपरेशन हो जाएगा ऑल डन, और हम जाके बढ़िया सा पेपर दे के आ जाएंगे. चलो सर, क्या है जी? Ronit Raj, a marketing manager, is a patient of diabetes for which he takes medicines regularly. One day on his tour to Patna, he met with an accident and was hospitalized. Due to doctor's negligence, a delicate nerve of his right leg was cut, rendering him crippled throughout his life. ओहो, डॉक्टर की गलती से एक नर्व कट हो गई. Identify the consumer right has been violated by the doctor under the Consumer Protection Act. Right to safety का ध्यान नहीं रखा गया है बच्चों. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 60, एक अंतिम सवाल. जल्दी से मुझे फटाफट से इसका आंसर बताओ. क्या लगता है आपको? दुष्यंत, who was a vegetarian, went to snack bar for having French fries and later on found that it had non-vegetarian content. Neither the advertisement nor the packing of the product displayed that the product has non-vegetarian content. कौन सा राइट वायलेट करा गया है? उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. तो ये थे बच्चों हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट बी.
आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे MCQ समझ में आ गए होंगे। किसी MCQ में कोई डाउट होता है बच्चों तो आप एक बार प्लीज़ आपस में डिस्कस कर लेना, क्योंकि कई बार मुझे भी माइंड में होता है कि मैं क्विकली कराऊँ तो चीज़ें कई बार एक आधा पॉइंट इधर उधर हो जाता है, तो प्लीज़ उसको चेक कर लेना। कोई गलती हुई है तो उसके लिए अभी से माफ़ी, उसको एक बार चेक कर लेना और वेरीफाई ज़रूर कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने अपने एंड से अपना बेस्ट कराया है, सारी प्रिपरेशन आपकी करा दी है, अब आपको जाना है एग्जाम में फोड़ के आना है, राइट। थोड़ी देर बाद मिलते हैं बच्चों प्रेजेंटेशन टिप्स के लिए, तब तक आप खूब अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।